सर्वप्रथम संघ परिवार के सभी सदस्यों, बंधुगण व बहनों को सादर प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रभात साथियों, मैं संघ परिवार की स्वयं सेविका स्नेहा किरण, जिला संयोजिका राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति जिला अररिया, राष्ट्रवादी धारा बिहार प्रदेश राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आप सबों को प्रणाम करती हूँ। श्रोतागण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनातन जीवन पद्धति ही एक ऐसी जीवन धारा है जो इस भूलोक के सभी जीवों के हितों के प्रति गंभीर व लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करती है। इस सहज व दुर्लभ श्रेष्ठता के भाव को अपने अंतःकरण में समाहित करती हुई यह जीवन पद्धति आरंभ से ही सभी जीवों के साथ न्याय व अहिंसा की पक्षधर रही है। सनातन जीवन धारा ही वास्तव में वह जीवन अवधारणा है जो आस्तिकों व नास्तिकों दोनों को ही समान रूप से चाहती व स्वीकार रही है। साथियों, सभ्यता संस्कृति के आदिम काल से ही यह जो वैदिक जीवन दर्शन है वो संसार के अन्य सभी धर्मों की मान्यताओं का जनक व मानव धर्म को अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित करता आया है तथा नैतिक मूल्यों, समता भाव व सभी जीवों, यहाँ तक कि वनस्पतियों के साथ भी अहिंसा, सहिष्णुता व न्याय की बुनियाद पर चिरस्थायी व पक्षपात रहित भाव रखता आया है। इसी दर्शन से अनुप्राणित व प्रभावित संगठन विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारत सहित दुनिया के अन्य सभी देशों में भी मानव कल्याण, शांति और सौहार्द की स्थापना के लिए एक ऐसे स्वप्निल, सुखद, आत्मनिर्भर विश्व के निर्माण की जो ये परिकल्पना है उसको संजोए हुए है, जिसकी नींव ही वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसक मानव जीवन, नारी संभाव जैसे महान अवधारणाओं पर टिकी है और जिसका मूल ध्येय ही किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष के कल्याण की भावना की बजाय जो ये संपूर्ण विश्व है उस संपूर्ण विश्व की कल्याण की भावना है, संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना है। माफ कीजिएगा। प्रिय श्रोतागण, आप सब इस वीडियो के माध्यम से आज यह जान पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूक्ष्म परिचय आखिर क्या है और इस संगठन का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रथम परिचय के तौर पर बस इतना कहूँगी कि संघ एक गैर लाभकारी, सामाजिक, सांस्कृतिक व एक उदारवादी संगठन है जो वैदिक जीवन दर्शन के विश्व कल्याणकारी सिद्धांतों व मान्यताओं को सभी धर्मों के अनुयायियों को आत्मसात करने के लिए सहज ही प्रेरित करने वाला, हिंसा और विस्तारवाद का विरोध करने वाला, मानवीय मूल्यों व नैतिक चरित्र का निर्माण करने वाला, भौतिकवाद व पाश्चात्य संस्कृति को अशांत व पीड़ादायक मानने वाला, वर्तमान संदर्भ में भारत के लिए स्वदेशीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला, योग, ध्यान, मौन, अध्यात्म, वैराग्य, मनन, चिंतन, प्रकृति की उपासना, उस परम सत्ता से प्रार्थना, प्रभु भजन तथा प्राकृतिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान को सबके लिए शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु वरदान मानने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की
विचारधारा वाला एक पूर्णतः नैतिक संगठन है। दिनांक 27 सितंबर सन 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा स्वयंसेवी, निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति और अर्धसैनिक बल पर आधारित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी गई थी। समूह चर्चा, बैठकों और अभ्यास के माध्यम से सबों को मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण देना और भारतीय राष्ट्रवाद के एक सजग प्रहरी के तौर पर देव भाषा संस्कृत और मातृभाषा हिंदी को यथोचित स्थान देना ही विश्व की इस सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वास्तविक परिचय है। प्रिय श्रोताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि विश्व के सभी देशों को आज गौ संरक्षण तथा कल्याणकारी वैदिक सनातन जीवन दर्शन के अध्ययन को महत्व देना ही चाहिए। संघ हिंदुस्तान में जातिवाद, जातिगत आरक्षण, बहुविवाह, बलात् लालच देकर धर्म परिवर्तन, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का चढ़ावा चढ़ाना, धर्म के नाम पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती से चंदा वसूली करना, धार्मिक पूजा स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण, कब्र या मजार वो व्यक्तियों की पूजा, पशु बलि वो तांत्रिक षड्यंत्र, मृत्यु भोज वो खर्चीली दिखावटी विवाह संस्कार, वो ऐसी अन्य बहुत सी अंतहीन बुराइयों को संगठन तार्किक तौर पर असंगत मानता है, क्योंकि ये सब मिलकर हमारे राष्ट्र को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देते हैं। हमारे अंदर जो एक सहज देशभक्ति की भावना है उसे कमज़ोर कर देते हैं। साथियों, अब मैं विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय थोड़ा विस्तार पूर्वक देना चाहती हूँ। वर्तमान में 60,000 शाखाएँ, 60 लाख स्वयंसेवक संघ, 30,000 विद्या मंदिर, 3 लाख आचार्य, 50 लाख विद्यार्थी, 90 लाख भारतीय मजदूर संघ के सदस्य, 50 लाख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, 500 प्रकाशन समूह, 4,000 पूर्णकालिक एवं 1 लाख पूर्व सैनिक परिषद, पूरे विश्व में 70 लाख विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, 3 लाख बजरंग दल के सदस्य, 16 राज्यों में सत्ताधारी सरकार, 283 सांसद, 1,460 विधायक, 13 मुख्यमंत्री, 1 प्रधानमंत्री, 1 राष्ट्रपति और 1 उपराष्ट्रपति के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था को उनके मानव कल्याण की सहज भावना के लिए बारंबार प्रणाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संसार के लगभग 100 से अधिक देशों में फैला है। वो इसके 40 से अधिक विभाग हैं। इसके स्वतंत्र रूप से काम करने वाले अन्य अनुषंगिक संगठनों में 100 से जो अधिक हैं वो क्षेत्रीय संगठन हैं, 150 से अधिक राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भी शामिल है। इस प्रकार संघ परिवार विश्व का सबसे विराट गैर राजनीतिक संगठन है जो पिछले 95 सालों से कार्यरत है। भारतीय किसान संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लघु उद्योग भारती, विश्व संवाद केंद्र, इन सबों को अपने अंदर समाहित किए हुए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सैकड़ों संघों का एक ऐसा महासंघ है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह अन्य बहुत से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सनातन संगठनों व महासंगठनों को पूरी तरह एकीकृत किया गया है। संघ के लगभग 50 से ज़्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और लगभग 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन ऐसे हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनैतिक, युवा वर्गों के बीच कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय हैं। यह एक विशाल महासंघ होने के साथ साथ एक ऐसी सरकार भी है जो पूरी
दुनिया में किसी खास भूभाग की बजाय सनातनी विचारधारा के लोगों के दिलों पर राज करती है। इसका मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त मानव के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाना, सभी को स्वस्थ व आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना, महाकल्याणकारी सनातन जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व को अपनाने के लिए प्रेरित करना, अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वैश्विक शांति सद्भाव सौहार्द भाईचारा वर्ग विहीन जाति विहीन मजहब विहीन समता भाव पर आधारित एक सर्व कल्याणकारी सनातन जीवन पद्धति को पूरी तरह स्थापित करना है। आप सबों से मेरा सादर अनुरोध है कि न केवल भारत में बल्कि मैं तो कहूँगी कि आज विश्व के समस्त नागरिकों को चाहिए कि वे समय की मांग को भली भांति समझते हुए आगे आएं और संघ की सशक्त विचारधारा को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज मैं अपना जो ये वक्तव्य है उसे मैं समाप्त करती हूँ। आइए हम सब मिलकर संघ के इस प्रार्थना गीत को एक ओजपूर्ण वाणी से सम्मिलित स्वर दें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थ त्वसे कायो नमस्तते नमस्तते। प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्र भूतांगिमें सादरं त्वांग नमामो व्यदित्वायांग कार्यांग बद्धांग कटी स्मृताभांग शीशं देहि तर्तुभूते अधिन्या च विश्वस देहि शक्ति सुशीलं जगदयन नमं भवेतृषन्तु चैवं यत्र कंटा कार्किनं मार्ग स्वयं स्वीकृतं नंग सुगं कार्येत् समुद्रकर्षणी श्रेयस्य कें मुगरं परं साधनं नामं वीरव्रतं वदन्तन्ता अस्फुटवक्ष्या ध्येय निष्ठा दर्हन्त प्रजागृत त्रिवनिशान विजेन्द्री चाहना संहता कार्यशक्ति वृद्धा यस्य धर्मस्य संरक्षणं परं वैभव नेतुमेतं स्वराष्ट्र समर्थं भवति शिशां तेभूषम्। भारत माता की जय। अर्थात हे वात्सलमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम है। इस मातृभूमि ने हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस भूमि पर सुखपूर्वक हम सभी बड़े हुए हैं। यह भूमि महामंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए ही मैं यह नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए इस भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राष्ट्र के घटक के रूप में मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपके ही कार्य के लिए हम सब जो हैं वो कटिबद्ध हैं। हमें इस कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें। हमें ऐसी अजय शक्ति दीजिए कि सारे विश्व में हमें कोई जीत न सके, और हमें ऐसी नम्रता भी दीजिए कि पूरा विश्व ही हमारी विनयशीलता के सामने नतमस्तक हो जाए। यह रास्ता कांटों से भरा है, इस कार्य को हमने स्वयं स्वीकार किया है और इसे सुगम कर कांटों रहित भी हम खुद ही करेंगे। ऐसा उच्च आध्यात्मिक सुख और ऐसी महान समृद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र श्रेष्ठ साधन उग्र वीर व्रत की भावना हमारे अंदर यूं ही सदैव जलती रहे। तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा की भावना हमारे अंतःकरण में यूं ही जलती रहे। आपकी असीम कृपा से हमारी यह विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में पूरी तरह समर्थ हो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे संघे शक्ति युगे युगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।